पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ दो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। रिटायर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ ज्वाइन किए, और अजय शान भी मेरे साथ पार्डर से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए सर। सुबह से लगातार आप इलेक्शन देख रहे हैं, हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। पार्टी किस तरीके से सेकंड फेज के इस चुनाव को आप देख रही है, चूंकि अब बिल्कुल थोड़ा सा वक्त बचा है, तकरीबन 40 मिनट का वक्त है जब सेकंड फेज भी क्लोज होगा। अपडेट्स क्या कुछ है, और क्या ऑल इज वेल? गौर साहब, ऑल इज वेल। लोगों में बहुत उत्साह है। आपने देखा किस प्रकार बुजुर्ग औरतें न्यूली मैरिड, आज सुबह सुबह आपके चैनल में दिखाया गया है एक आदमी अपने ब्याह के मंडप से उठ के आया हुआ था वोट डालने के लिए। तो इतना उत्साह है लोगों के बीच में कि लोग पूरी तरह से इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत बहुत ही बढ़िया बात है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और हम बतौर पार्टी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने तो हमेशा चाहा है कि ये 3 टियर सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर पंचायती राज पनपना चाहिए, और हम शुरू से इसके हक में रहे हैं। इसलिए आप देखिए, ये आपका दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार ये दुल्ला साहब आए हैं दिखाने वोट डालने के लिए। तो ये जोश है लोगों के अंदर। तो इस जोश के अंदर जिस प्रकार ये वोटिंग हो रही है, ये सबके लिए खुशी का मौका है। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं कश्मीर प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं तो बीजेपी का एक बड़ा दावा है कि मास कार्डर अब बीजेपी बनी है। ये वो कमरे वाली बीजेपी नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट तक महदूद थी, अब ये गांव देहात तक चली गई है। क्या उसकी रिफ्लेक्शन इन चुनाव में दिखेगी? क्या डीडीसी के अंदर अपने बलबूते पर कुछ खाता खुल सकता है? कितनी उम्मीदें बीजेपी को है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग जो कह रहे थे कि पोलिंग नहीं, कैनवसिंग नहीं करने दे रहे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए, इनके ग्राउंड लेवल वर्कर्स कहां थे? हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर्स तो हमेशा काम करते रहे, हमारे कार्यकर्ता ने काम छोड़ा नहीं। यही हमारी 140 सीट नशिस्तों के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि इस बारी लोग हमारा साथ देंगे। लोगों ने देखिए, अब लोग कह भी क्या रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हमें चाहिए, हम वोट कर रहे हैं विकास और नौकरियों के लिए। और विकास और नौकरी कौन दे सकता है? विकास और नौकरी वही पार्टी दे सकती है जो पार्टी दिल्ली में बैठी है, और जिस पार्टी के पास साधन भी हैं, और जिसने अपने मंसूब में भी बताया है, और जो प्रोग्राम चल भी रहे हैं यहाँ पर कि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है पैदा किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब रोजगार की बात आती है तो इल्जाम बीजेपी पर यही तो है कि 2014 में जब चुनावी दंगल का हिस्सा बने थे मुल्की सतह पर, उसके बाद दोबारा चुनकर भी आए और फुल मेजॉरिटी में आए, लेकिन युवाओं को भूल चुकी है बीजेपी। रोजगार के मौके बड़े खत्म हो रहे हैं, और सरकारी रोजगार तो बिल्कुल भी अब कहीं नहीं बचा। युवाओं को तो नौकरी, देखिए, ऐसा है कि हम कभी नहीं भूले, जितनी भर्तियां हमारे वक्त पर हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस में थी, चाहे स्टेट पुलिस फोर्सेस में थी, नई नई बटालियन खड़ी की गई पुलिस की, ये सब एसपीओ की तादाद बढ़ाई गई, ये सब कुछ हमारे टाइम पर हुआ है। सरकारी नौकरी, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी कहां से आएगी जब लोग, सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है। लोग सरकार मुलाजिम के तकाए देने के लिए भी उनको ग्रांट लेनी पड़ती है सेंटर से। तो फिर भी हमने, अभी आपने देखा कि जब से ये नए एलजी साहब आए हैं, इन्होंने एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया है, और उसके तहत भर्तियां अनाउंस की जा रही हैं, प्रोसीजर स्टार्ट है, और लोग फॉर्म भर भी रहे हैं। ये टाइम लगता है। 2014 के बाद जो कोशिश हमने की, हमने पहले कहा था कि सरकारी नौकरियां मुश्किल है, लेकिन हमने दूसरे पहलू खोले, पुलिस के अंदर भर्ती की, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के अंदर भर्ती की, नई बटालियन खड़ी की, आईआरपी बटालियन खड़ी की, तो मौका तो दिया गया है। अलायंस की भी बात करें, जिस तरीके से लगातार इल्जाम लग रहा है कि पूरी तरह से कैंपेनिंग नहीं हो पा रही है, कन्फाइनमेंट कर दिया है, जिसको लेकर खुद इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत कर दी है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, क्या आपको लगता है कि तीसरे चौथे फेज में अब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी बाहर आना पड़ेगा, उन्हें वो जो क्वारंटाइन है उन्हें वो तोड़ के बाहर आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा लोगों को कुछ? देखिए, कमरे के अंदर बैठकर सियासत नहीं होती है, गुपकार रोड पर बैठ के सियासत नहीं की जा सकती है। ये कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया है। पॉलिटिकल प्रोसेस गुपकार रोड से शुरू होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस गांव से शुरू होता है। आप जाइए ना गांव में, मिलिए लोगों से, क्यों नहीं मिलते हैं? यही तो हम बार बार कह रहे हैं, लोगों के पास जाने से डरते हैं।
क्योंकि लोगों ने इनको साफ संदेश दे दिया हुआ है कि हम आपको माफ नहीं करेंगे, हम आपको पसंद नहीं करते, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सबके जिम्मेवार आप हैं। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जिस तरीके का पोलिंग हो रहा है कश्मीर के अंदर, ये एंटी अलायंस है और इसमें जब नताइज सामने आएंगे वो सबके सामने होंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में यह कहना बहुत मुश्किल है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन रुझान इसी तरफ है कि लोग साफ कह रहे हैं कि हम विकास और नौकरियों के लिए वोट डाल रहे हैं। और अलायंस के पास विकास और नौकरी का, ये खुद अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार हैं ये तो खुद अपने नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये नौकरियां कहां से देंगे? ब्रिगेड साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि पंच सरपंचों के भी साथ साथ इलेक्शन चल रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने देखा 7-8 बजे तक जब रिजल्ट्स आए थे, बीजेपी उतना एक्सेल नहीं कर पाई, तो लेकिन दूसरे फेज में अब आज आना है, रिजल्ट शाम तक आ जाएंगे, 8-9 बजे तक क्लियरेंस मिल जाती है। तो कितनी एक्सपेक्टेशन आज है आपकी, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग हैं जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो कैंडिडेट भी है, अगर ये डायरेक्ट पार्टी एफिलिएशन नहीं है किसी की भी, लेकिन फिर भी पार्टीज तो कहीं ना कहीं स्टैंड कर रही हैं। साफ मैं आपको कहूंगा कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, ना ही मुझे फर्स्ट फेज का इल्म है, ना ही इस फेज का इल्म है, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकूंगा। ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे आप एसेस करते हैं इस प्रोसेस के बाद, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि देखिए अगर ये एम्पावरमेंट का सिलसिला आगे बढ़ता है, कश्मीर से थोड़ी देर पहले हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब थे इसी प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि ये समझ लीजिए ये तो हम पे थोपा गया है सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम, क्योंकि अब लोग इसलिए बाहर आ रहे हैं, और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जो मफ्त जैसा माहौल था उसको बनाया गया है, इस वजह से भी लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं। क्या आपको भी उसी तरीके की फीलिंग है एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के? ये अपनी गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। पहले कहते थे कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर कहते हैं हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फिर कहते हैं इलेक्शन कोई मामूली चीज है, हमारा मकसद तो बहुत बड़ा है। अब ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है रेफरेंडम पे है, और लोग बाहर पहले तो ये कह रहे हैं लोग आएंगे नहीं, लोग नाराज हैं, लोग अपनी नाराजगी जताएंगे, अब लोग आगे हैं तो कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम है। देखिए, लोग साफ कह रहे हैं ना, आपने आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने लोगों से पूछा है कि ये किस लिए वोट डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं विकास और रोजगार के लिए, तो कहां पर रेफरेंडम है? ये गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं, इनके कंसिस्टेंसी नहीं है। साफ कह रहा हूं मैं कि ये खुद अनएम्प्लॉयड है, ये अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, ये अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब इस मुख्तसर सी बात